हरि ओम नमस्कार। आप सभी को सत सत नमन है, प्रणाम है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु आज एक कहानी जो मेरी और आपकी, वास्तव में ये कहानी पूरे मानव जाति की है। तो बताइए कौन है आप, क्या है आपके अमूल्य और अद्भुत जीवन का उद्देश्य। उपनिषद। उपनिषद अपने आप को जानने और पहचानने की प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक व्यक्ति और छुपा हुआ है जो लड़ रहा है दिन रात अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, जो हमें दिखाई नहीं देता। वह सारे संबंधों को तोड़ने के लिए लड़ रहा है, वो शांति के लिए लड़ रहा है, वो आनंद की अनुभूति के लिए लड़ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे गांव घरों में कोई भी होता है, कभी कोई एक्सपायर हो जाता है या मर जाता है तो कहते हैं कि फलाना बंदा अच्छा था, चले गया। पर चले गया कौन गया? वो तो वही है, पर वो गया कौन? तो यहाँ पर दो की सत्ता हो जाती है। तो गया कौन? तो ये तब तो नाम भी नहीं लेना हुआ उसका कि ये यहाँ पर है, तो फिर वो 100 में आ गया। तो कौन है वो? तो इसका मतलब जो हम हैं, जो दिख रहे हैं वो कोई और है, जो अंदर है वो कोई और बैठा हुआ है, तो जो हो रहा है वो कोई कुछ और है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। क्यों एक पुत्र या पुत्री कभी संसार के खिलाफ, कभी परिवार के खिलाफ, कभी पिता के खिलाफ विद्रोह करता है? क्या है विद्रोह? क्या है असंतोष? वो सुखी होना चाहता है, लेकिन क्या उसने सुख को पा लिया? क्यों आदमी समुद्र की गहराइयों, सूरज चाँद की ऊंचाइयों को मापना चाहता है नहीं? क्यों आदमी पर्वत श्रेणियों को जीतना चाहता है? तो जब जीत भी जाता है कुछ, आप जैसे देखिए कैसे भी होते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं लोग कि टॉप में जाना है, सबसे ऊपर जाना है। तो वहाँ जाने के बाद भी फिर हम आते हैं तो असंतोष क्यों? जाने के बाद भी शांति क्यों नहीं? सुख क्यों नहीं? आनंद क्यों नहीं? तो क्यों वो सारे संसार की सीमाओं को तोड़ देना चाहता है नहीं? क्यों वो मृत्यु पर विजय पाना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो अमर है नहीं? सीमित से असीमित, मृत्यु से अमृत्यु की इस यात्रा पर हम सभी जा रहे हैं, पर हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए उपनिषद आपको बार बार बुलाते हैं और कहते हैं, उत्तिष्ठति जागृति प्राप्य वरान निबोधति। उठो, जागो और सत्य को पहचानो, यानी अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ो। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे उपनिषद हैं, उपनिषद कई सारे उपनिषद हैं ऐसे तो, पर जो मेन है जैसे 10 उपनिषद हैं, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे, उन्होंने भाष्य लिखा हुआ। भाष्य का मतलब यानी जो सरल भाषा होती है, सरल भाषा लिखी हुई है, सरल भाषा में उसका वो कर रखा, वर्णन किया है। तो आप पढ़ सकते हैं। ईस्केन, कठोपनिषद, मांडुक्य, मुंडक, ऐसे 10 उपनिषद हैं। ऐत्री तैत्री, जैसे बृहदारण्य उपनिषद है, वो काफ़ी बड़ा उपनिषद है। कठोपनिषद है, बहुत बेस्ट उपनिषद कठोपनिषद है। ऐसे मतलब सारे अच्छे हैं उपनिषद जो हैं। इनमें अलग अलग इतने सारे जो 10 हैं, 10 को आप पढ़िए, विचार करिए, उन पर देखिए। प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उस पर मिल जाते हैं। जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है। आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो उपनिषद को ही आध्यात्मिक ज्ञान के उसमें श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ये तो हमारी और आपकी कहानी होगी। कभी विचार करें, सोचें इस बात पे कि क्या है ये, कि कौन है हम। हमारी तो अपनी मर्जी हम पर ही नहीं चलती है, क्या हम दूसरे पे अपनी मर्जी चला पाएंगे? ये चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं कि हम खुद पर ही, हमारा गुस्सा, हमारी और चीज़ें, शरीर की इंद्रियां हमारे ही उसमें कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम जानेंगे नहीं, किसी चीज़ को पहचानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ हो नहीं सकती। जब हम किसी चीज़ को जान जाते तो उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चीज़ है, जानना जरूरी है। ठीक, बाकी आप पढ़िए, थोड़ा विचार करिए, सुनिए। से उपनिषदों के सत्संग भी बहुत कम होते हैं। ये कई कुछ जगहों में ही होते हैं जो इनके सत्संग होते हैं। फिर भी आप पढ़ सकते हैं, कई सारी चीज़ों में मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। कैसा? ठीक है, बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं।